हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी ने एक दूसरे से कन्फेस कर दिया था। तभी वहाँ पर उनके फ्रेंड्स भी आ गए थे। विंग ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। वो सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। वैसांग ने विंग से पूछा कि आज वो ड्रिंक क्यों नहीं कर रहा है। वांगजी वेनिंग और म्याम्या से बातें कर रहा था। वो बहुत ही काम और नॉर्मल लग रहा था। दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। वैसांग उसे देखे जा रहा था जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो। विंग को भी किसी न किसी को ये बात बतानी थी, इसलिए वो वैसांग को लेकर किचन में चला गया। वैसांग ने उससे पूछा, विंग क्या हुआ है? क्या तुम्हारे और लांजान के बीच में कुछ हुआ है क्या? इस पर विंग ने उसे सब कुछ बता दिया। वो उससे कहता है कि लांजान को लग रहा था कि मैं उसे इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो डीप है। इस पर वैसांग ने उससे कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बकवास है। इस पर विंग ने उससे कहा कि वो जानता है कि उसने बड़ी गलती की है। वैसांग भी उससे कहता है कि वो ये डिजर्व करता है। विंग ने किचन से बाहर झांका। उसने देखा कि वांगजी आयुआन के साथ साइन लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहा है। उसने वांगजी के साथ जैसा बिहेव किया था उसके लिए वो बहुत ही गिल्टी था, इसलिए अगर हुएसांग उसे अभी डांटेगा भी तो उसे सहन करना पड़ेगा। जब विंग ने हुएसांग से कहा कि उसकी वजह से वांगजी रोया था तो हुएसांग ने उस पर और गुस्सा किया। वो उससे कहता है, तुम अनबिलीवेबल हो, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें टेरेस से नीचे फेंक दूं। इस पर विंग उससे कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे वांगजी से अभी कुछ और बातें क्लियर करनी है, लेकिन तुम लोगों के यहाँ आने से पहले मैंने उसे ये बता दिया कि मैं उसे इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। विंग की बात सुनकर वैसांग सरप्राइज हो गया था। वो उससे कहता है, मुझे सब कुछ जानना है। विंग ने एक बार फिर से बाहर वांगजी को देखा। तभी वैसांग ने उससे कहा, तुम मुझे जल्दी बता रहे हो या फिर मैं तुम्हें यहाँ टेरेस से नीचे फेंक दूँ। थोड़ी देर पहले की मेमोरी याद करके विंग को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। इस पर वैसांग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, ओह, तो हमने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया। इस पर विंग हंसने लग गया था क्योंकि वैसांग को हमेशा ये बातें पता रहती हैं। वो उससे कहता है, वांगजी ने मुझे दरवाजे पर स्लैम कर दिया और उसने मुझे किस किया। मैं तो मर ही गया था। इस पर वैसांग उसके तरफ मुंह बनाते हुए कहता है, ओह, तो तुम इसलिए ड्रिंक नहीं कर रहे हो क्योंकि हमारे जाने के बाद तुम कुछ करने वाले हो। इस पर विंग ने उससे कहा, नहीं, मैं सोबर नहीं होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अभी उससे बात करनी है और मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी है। उसने मुझे सिर्फ किस किया, उसने मुझे बताया नहीं कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है, इसलिए मुझे उससे पूछना भी है कि क्या वो मुझे सच में पसंद करता है या सिर्फ हुकअप्स चाहता है। इस बात पर वैसांग किचन से बाहर निकलते हुए कहता है, विंग, वैसे तो तुम स्मार्ट हो लेकिन कभी कभी तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हो। विंग सोचने लगा कि इसके कहने का क्या मतलब है और वो भी उसके पीछे पीछे लिविंग रूम में आ गया। विंग को लिविंग रूम में आते देखकर वांगजी के चेहरे पर अलग ही खुशी आ गई। वो विंग को अपने बगल में बैठने को कहता है। विंग भी स्माइल करके उसके पास ही बैठ गया। वैसांग ने सजेस्ट किया कि उन्हें एक मूवी देखनी चाहिए और वेंचिंग ने एक हॉरर मूवी चूज़ की। विंग वांगजी के बिहाफ पर मना कर रहा था कि उन्हें हॉरर मूवी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन वांगजी ने कहा कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, विंग वांगजी के और पास आ गया। कुछ देर बाद वांगजी ने खुद ही विंग को अपने पास खींच लिया। अब विंग उसकी लैप में था, विंग का हेड उसकी चेस्ट में। सब लोग मूवी देख रहे थे और विंग सोच रहा था कि अच्छा है, यहाँ पर अंधेरा है। उनके दोस्तों ने भी उनकी पोजीशन को नोटिस कर लिया था। वैसांग प्राउड लग रहा था और वेनिंग शाई कर रहा था। म्याम्या ने विंग की तरफ एक विंग किया और वेंचिंग ने उनकी तरफ अपनी आई रोल की। वो कहती है,
ये भी कोई टाइम है? ये सुनकर वो सब लोग हंसने लगे। वांग जी ने विंग की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। इस पर विंग ने साइन लैंग्वेज में उससे कहा, वो लोग हमें टीज करके हंस रहे हैं। विंग की बात सुनकर वांग जी ने स्मक किया। वो खुश लग रहा था। उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। वो उन्हें धीरे से सहला रहा था। विंग ने रियलाइज किया कि उसका ध्यान मूवी पर तो है ही नहीं। आधा मूवी निकल गई और उसे अभी तक स्टोरी पता ही नहीं चली। वांग जी को नींद आ रही थी। उसने अपनी चिन विंग के हेड पर रख दी और वो सो गया था। उसकी ब्रीदिंग विंग को अपनी नेक में महसूस हो रही थी। जब मूवी खत्म हुई तो वो सभी दोस्त अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। वैसांग ने जाते जाते उससे कहा कि वो बिहेव करे और प्रोटेक्शन का यूज़ करना ना भूले। इस पर विंग ने वैसांग की तरफ मुंह बनाया। वांग जी वहीं पर सो गया था, इसलिए विंग ने उसे उठाया नहीं। वो सोच रहा था कि उसे यहीं पर वांग जी के साथ सो जाना चाहिए, लेकिन तभी वांग जी झटके से उठ गया और वो कन्फ्यूजन में इधर उधर देखने लगा। विंग ने उससे कहा कि वो ठीक है। वो मूवी देखते देखते सो गया था। इस पर वांग जी ने नोट किया। उसकी नज़र विंग के लिप्स पर थी। विंग उसकी तरफ झुका और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उनका किस बहुत ही डीप था। तभी विंग ने वांग जी को खुद से अलग किया। वो उससे कहता है, वांग जी वेट। वांग जी ने भी खुद को संभालते हुए पीछे खींच लिया। वो उसे सॉरी कहने ही वाला था कि विंग उसे रोकते हुए कहता है, नहीं लानजान, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कुछ। वांग जी फिर से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन विंग ने उसे चुप कराते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो उसकी लैब से उठते हुए उसे बो करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वैसांग ने मुझसे कहा था कि तुम ये सब कुछ नहीं सह पाओगे, लेकिन फिर भी मैंने वो रास्ता चुना और तुम्हें हर्ट कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस पर वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए खड़े होते हुए उससे कहता है, विंग मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है। मुझे पता है तुम भी डर गए थे, इसलिए माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वांग जी की बात सुनकर विंग के हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो सोचता है, वांग जी इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसने विंग को इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। विंग इस चीज़ को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। वांग जी सबसे बेस्ट है। जिनको भी विंग ने अभी तक प्यार किया है, वांग जी उनमें सबसे बेस्ट है। वांग जी धीरे धीरे विंग के बालों में अपनी उंगलियां फहरा रहा था। उसकी उंगलियां विंग के चीक बोन से उसके लिप्स तक आई। वो कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, तब से ही जब से तुमने मेरा वॉलेट मुझे लौटाया था। मैं जानता हूँ कि हम यंग हैं और हमेशा मैच्योर और रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। वांग जी की बातें सुनकर विंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ये पहली बार था जो कोई उसे इतने प्यार से बुला रहा था। वो वांग जी से कहता है, अजान, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? इस पर वांग जी ने स्माइल करके नोट किया। विंग उससे कहता है, मेरा हार्ट ये सब कुछ नहीं सह पाएगा। वांग जी ने फिर से स्माइल करते हुए कहा, तो मैं तुम्हें अपना हार्ट दे दूंगा। इस पर विंग उसका नाम लेता है। विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया था। वो दोनों खुद को गिगल करने से रोक नहीं पा रहे थे। वांग जी ने इतना लाइट कभी भी फील नहीं किया होगा जितना वो अब करता है। उनके फाइनल्स भी आने वाले थे, इसलिए उन लोगों के पास कोई किसेस करने के अलावा ज़्यादा टाइम नहीं होता था। और ये किसेस भी वो तब करते थे जब वो लोग अकेले होते थे। वो लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। विंग उससे कहता है, लानजान, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। इस पर वांग जी ने उससे कहा, आइंग, सिर्फ 1 घंटा और। विंग का तो वांग जी को टीज करने का मन कर रहा था, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे साइन लैंग्वेज में कहता है, अगर मैंने 1 घंटे अच्छे से बिहेव किया तो क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड दोगे? विंग की टीजिंग से वांग जी को बहुत ही शाई फील हो रहा था।
वो खुद को संभालते हुए कहता है, वो तो तुम्हें 1 घंटे बाद पता चलेगा, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो। इससे पहले कि विंग उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और कहता, वांग जी ने अपना पूरा फोकस अपनी बुक्स पर लगाया। हालांकि वो अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पा रहा था। उसके मन में उनका फाइनल डुओ चल रहा था, क्योंकि उसे उन्हें सबमिट करना था। विंग और वांग जी अपने सॉन्ग पर डिस्कस कर रहे थे। अभी उन्होंने किसी को भी इस सॉन्ग के बारे में नहीं बताया था। अभी वो दोनों ही इस पर काम कर रहे थे, इसलिए पिछले हफ्ते से वो दोनों सेपरेट म्यूजिक रूम में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते थे। इसकी वजह से वे एक दूसरे के बारे में भी बहुत कुछ जानने लग गए थे। वांग जी कल का फाइनल टेस्ट पास करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहा था और विंग वहाँ पर बोर हो रहा था। वो टेबल पर खुद को स्लैम करते हुए कहता है, मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए, मैंने पूरे 1 घंटे अच्छे से पढ़ाई की है। वांग जी ने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा। वो उससे कहता है, तुम मुझे पढ़ रहे थे या अपने नोट्स और टेक्स्ट बुक को? कल तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। उसे देखकर विंग जोर जोर से हंसने लगा। वो उससे कहता है, तो जान गए, अगली बार मुझे अच्छे से बता देना कि मुझे क्या पढ़ना है। वांग जी ने विंग को उसके कॉलर से खींचा और उसे उसके लिप्स पर किस किया। उसके बाद उसने उसके ईयरलोब पर जोर से बाइट किया। विंग की बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी सॉफ्टली उसके कान में कहता है, तुम्हें अपने रिवॉर्ड के लिए वेट करना पड़ेगा। विंग सॉफ्टली हंसा। उसने प्रोटेस्ट करते हुए अपने कान को वापस खींचा। वो पाउट करके कहता है, जान के तुम बहुत मीन बन रहे हो। वांग जी ने नोट किया और वो अपनी बुक्स लेकर वहां से चला गया। पीछे पीछे विंग भी जल्दी जल्दी अपना सामान रखते हुए उसके पीछे दौड़ गया। विंग उसके साथ चलते चलते कहता है, 15 मिनट पहले मैंने आनिंग को कहा था कि मैं उसे पढ़ाऊंगा। वांग जी की नज़र विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन पर थी। वांग जी बचपन से ही इसी कैंपस में रहा था, इसलिए वो बहुत सारे प्राइवेट एरिया को जानता था। उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी सोची हुई जगह जाने लगा। उन्हें साथ में रहने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे। वो विंग को ऐसी जगह ले जाना चाहता था जहाँ पर प्राइवेसी हो और किसी भी तरीके की नॉइजेस ना हो। जहाँ वांग जी विंग को लेकर गया, वहाँ पर ग्राउंड हल्की स्नो की लेयर से कवर्ड था। वो कहता है, यहाँ पर हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड था जिसके चारों तरफ ट्रीज थी। वांग जी यहाँ तब से नहीं आया था जब से उसकी मदर की डेथ हुई थी। विंग ने अपना बैग फेंकते हुए कहा, वाओ, ये प्लेस कौन सा है? वांग जी उससे कहता है, कोल्ड पॉन्ड। उसने धीरे से अपना बैग नीचे रखा। बिना टाइम वेस्ट किए उसने विंग को पास के ही ट्री पर पुश कर दिया और वो उसे डीपली किस करने लगा। विंग सरप्राइज तो हुआ, लेकिन उसने भी अपने ठंडे हाथों को वांग जी के नेक में रैप कर लिया। उसने विंग के माउथ को लिक किया, जिसकी वजह से विंग के माउथ से एक मोन निकल गई। वांग जी को उसकी वाइब्रेशन महसूस हुई। वांग जी उससे कहता है, ज़्यादा तेज मत चिल्लाओ। विंग ने अपने टीथ वांग जी के लिप्स में गड़ा दिए थे। वो खुद को मोन करने से रोक रहा था। वांग जी के हाथ विंग की पूरी बॉडी पर रोम कर रहे थे। उसकी बॉडी बहुत ही वार्म और सॉफ्ट थी। वो दोनों डीपली एक दूसरे में खोए हुए थे। वांग जी ने विंग की नेक में बहुत सारे मार्क बना दिए थे। जब वो उससे अलग हुआ तो विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उस ठंडे से इन्वायरमेंट में विंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रखी थी। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को हग किए हुए रहे। विंग उससे कहता है, बाओबे, जो तुम कहते हो वो तुम्हें खुद भी करना चाहिए। वांग जी ने जब कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखा तो वो कहता है, तुम तो कह रहे थे कि ज़्यादा आवाज़ें मत करना, और सबसे ज़्यादा तुम ही चिल्लाए, इतना कि वो छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ से उड़ गए। ये सुनकर वांग जी ने एम्बैरेसमेंट में अपने हाथों में अपने मुंह को छुपा लिया। विंग उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाते हुए कहता है, इट्स ओके जानगा, ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। विंग खुद की हालत देखकर कहता है, ओ गॉड, मुझे तो अभी आनिंग को पढ़ाने भी जाना है।
मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। इस पर वांग जी ने उससे कहा कि वो घर जाकर शावर ले सकता है। इस पर विंग उससे कहता है, अगर किसी ने मुझसे मेरी इस हालत के बारे में पूछा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुमने मेरा एडवांटेज लिया है। वांग जी एनॉयमस का नाम लेता है। इस पर विंग जोर जोर से हंसने लगा। उसने वांग जी के चीक पर एक किस किया और अपना बैग उठाकर वो दोनों वहां से चले गए। आज उनका फाइनल म्यूजिक परफॉर्मेंस था। सिर्फ वांग जी बचा हुआ था और बाकी सब लोगों ने अपनी म्यूजिक परफॉर्मेंस दे दी थी। विंग वांग जी को देखने के लिए बहुत ही नर्वस था। वो लोग एक बड़े से म्यूजिक रूम में बैठे हुए थे। वांग जी कर्टन के पीछे स्टेज पर बैठा हुआ था। इक्विपमेंट्स की आवाज़ें आ रही थी जिससे विंग की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा ग्रो हो रही थी। उसे नहीं पता कि वांग जी आज क्या बजाने वाला है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। प्रोफेसर शाओ स्टेज से नीचे उतरे और ऑडिटोरियम की लाइट डिम हो गई। स्पॉटलाइट कर्टेन्स पर गई। विंग वांग जी को देखने के लिए बहुत नर्वस था। वो खुद की सांसें रोककर वहां पर बैठा हुआ था। जब कर्टेन्स खुले तो वांग जी ने सॉफ्टली अपने नोट्स प्ले करना स्टार्ट किया। वांग जी स्टेज पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। उसकी पेल स्किन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वो उस अंधेरे में ग्लो कर रहा था। उसके लंबे काले घने बाल उसके कंधों से नीचे थे। वांग जी को देखकर विंग के पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वो सोच रहा था कि इतना हैंडसम मैन उसे कैसे प्यार कर सकता है। पूरा स्टेज डार्क था और विंग की नज़र सिर्फ वांग जी पर थी। वांग जी पियानो प्ले कर रहा था। इससे विंग को उनके जॉइंट कंपोजिशन की याद आ गई। वांग जी पियानो प्ले कर रहा था। उसने अपने फुट से एक पॉइंट पर टैप किया। जब वो अपनी सीट से खड़ा हुआ तब भी पियानो बज रहा था। वांग जी दूसरी तरफ जाकर उसने वायलिन उठा ली। जब वो चेयर पर बैठा और उसने वायलिन प्ले की तो विंग को पता चल गया कि वो वाइब्रेशन महसूस कर रहा है। वांग जी ने वायलिन पर भी वो नोट्स प्ले किए और उसके बाद जब वो अदर इंस्ट्रूमेंट बजाने लगा तो विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। उसने आज से पहले वांग जी को सिर्फ ग्यूचिन प्ले करते हुए देखा था, लेकिन वांग जी इतने सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है उसे नहीं पता था। वांग जी की परफॉर्मेंस देखकर विंग तो ब्रीथलेस ही हो गया था। जब वांग जी ने अपनी परफॉर्मेंस खत्म की तो पूरा ऑडिटोरियम क्लैपिंग से भर गया और विंग खुशी के मारे उछलकर उसे चीयर करने लगा। उसके क्लासमेट उसे कंफ्यूजन में देख रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वांग जी ने पोलाइटली बो किया। जब सभी लोग वहाँ से जाने लग गए थे तब विंग ने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। वो लड़कियाँ विंग को देखकर कहती हैं, वांग जी कितना हॉट है ना, लेकिन बुरी बात तो ये है कि वो एक गे है। वो विंग से जेलस थी। ये देखकर विंग को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। प्रोफेसर शाओ स्टेज पर वांग जी की मदद करने गए, लेकिन वांग जी ने उनसे कहा कि वो सब कुछ पैक कर लेगा। तभी विंग भी वहाँ पर आ गया। वो कहता है कि वो पैकिंग में लानजान की मदद करेगा। प्रोफेसर शाओ उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चले गए। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।